शायद हमारे जहन के बाहर हो जाए. As exasperating it might be, we are yet in another year where all the reports, scientific journals, doctors की बातचीत से, protest से, सभी से हमें आगाह हो रहा है ये समस्या कितनी बड़ी है. But there is no sight of respite for death, and quite literally. बहुत disheartening है कि इस सब के बावजूद भी environmental and climate crisis अभी भी हमारे political and policy के foreground पे नहीं. पर शायद ही हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि दिस एजेंडा एंड दिस इशू कैन नॉट बी सेकेंडरी टू आवर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एजेंडा एनीमोर. एंड दिस इज मोर सो ट्रू स्पेशली फॉर द मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एन एयर प्यूरिफायर, हु आर एक्सपोज्ड टू द आउटडोर सिचुएशंस लाइक गिग वर्कर्स, उनके लिए समस्या और भी ज्यादा बुरी है. The right to life remains enshrined in our constitution in Article 21, but what we are witnessing is a direct infringement of the very basic right of our existence because of this toxic air, water and extremely deadly heat. In the light of this context, we, some of the concerned citizens, have come together through this forum and we want to foreground this major issue and to collaboratively overcome this challenge for not just the sake of us but our future generations. जैसे जैसे इंडिया मार्च कर रहा है टुवर्ड्स द गोल ऑफ अ डेवलप्ड नेशन, हम चाहते हैं इस इशू पे, इस सबसे बड़े वन ऑफ द मोस्ट कोर कंसर्न्स ऑफ द सिटीजंस पे बात फोकस पे लाया जाए और ये भी हमारे डेवलपमेंट एजेंडा का प्राइमरी एक हिस्सा बन सके. द फोकस शुड बी ऑन सस्टेनेबल सेफ एनवायरनमेंट विद अ फोकस ऑन बेस्ट एंड एक्सेसिबल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल सिटीजंस. दिल्ली स्वस्थ सांस अधिकार नागरिक समिति इसी कोर मिशन के साथ कई इन्वॉल्वमेंट ऑफ कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजंस और एक्टिविस्ट के साथ बनाया गया है, जो डिटरमाइंड है कि एक क्लीनर, सेफर दिल्ली बनाया जाए थ्रू सस्टेन्ड एंड कोलैबोरेटिव मूवमेंट. आज हम जो विटनेस कर रहे हैं वो सिर्फ एक सीजनल स्ट्रगल नहीं,